अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एप्पल साइडर विनेगर के बेनिफिट्स। इसके बहुत से ब्यूटी हैक्स हैं, बहुत से इसके बेनिफिट्स हैं जो कि बहुत से लोगों को मालूम नहीं होते, तो वो मैं आपको आज बताऊँगी। तो सबसे पहला इसका बेनिफिट है वेट लॉस। आजकल बहुत से लोग अपने मोटापे से तंग हैं, बहुत मोटे हो गए हैं कुछ लोग, तो वो अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके लिए आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है। सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं निहार मुँह 1 गिलास आपने नीम गर्म पानी लेना है, उसमें 1 से 2 चम्मच इसके ऐड करना है और उसको आपने पी लेना है। और इसको आपने रेगुलरली मतलब डेली जो है वो यूज़ करना है। अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, स्टार्ट ही है आपका अभी, तो आप 1 टेबल स्पून से स्टार्ट करिए। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता आप इसको 2 टेबल स्पून तक भी ले जा सकते हैं। इससे आपका वेट जो है वो लॉस होगा। अच्छा जी, सेकेंडली आप मेकअप करते हैं तो आपके ब्रशेज़ जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, तो आप उनको वंस अ मंथ उनको वॉश अच्छी तरह से किया कीजिए। उसके लिए आप 1 कप पानी लीजिए, उसमें 1 टेबल स्पून आप विनेगर का ऐड करें, 1 टेबल स्पून कोई भी डिश सोप ऐड करें। लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं सोप, या अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो वो भी आप 1 टेबल स्पून उसका ऐड कर लीजिए। इन तीनों चीज़ों को, पानी, विनेगर एंड डिश सोप को अच्छी तरह से उनको मिक्स करने के बाद हमको उसके अंदर ब्रशेज़ को सोक करके रखते हैं, और आपके ब्रशेज़ जो हैं वो 10 से 15 मिनट उसमें रहेंगे। उसके बाद आप उनको वॉश कर लीजिए, तो आपके ब्रशेज़ जो है वो फिर से साफ़ हो जाएंगे और अच्छे नरम हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद इसका एक फ़ायदा ये है कि बहुत से लोग होते हैं, जॉबियन स्पेशली जो होते हैं, उनको देर तक सॉक्स पहन के रखना पड़ती हैं, बंद शूज़ पहनने पड़ते हैं बहुत देर के लिए। तो उनके लिए ये टिप है कि वो उनके पाँव में से जब पसीना आता है तो उससे वो स्मेल रहती है उनके पाँव में। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक टब में पानी डालना है। पानी डालकर मतलब वो नीम गर्म पानी होना चाहिए। उसमें आपने कप का 1/4 पार्ट जो है वो विनेगर ऐड करना है, और अच्छी तरह से उसको मिक्स करके उसमें पाँव को जो है वो 15 मिनट के लिए आपने सोक करके, मतलब भिगो के पाँव को उसमें डिप करके बैठना है 15 मिनट। और उसके बाद अच्छे से सोप के साथ जो है आपने अपने पाँव को वॉश कर लेना है, और कंटिन्यूसली कुछ दिन कीजिए इसको, तो इससे आपके पाँव की जो स्मेल होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। जी, तो कुछ लोग होते हैं उनके पाँव पे या हाथ पे, तो मोस्टली नहीं, पाँव पे मोस्टली होता है। पाँव की साइड्स पे जो है वो वॉट्स बन जाते हैं, मतलब एक कोई पिंपल वगैरह बनता है या कुछ इस तरह से वो हार्ड हो जाता है, स्किन हार्ड सी हो जाती है। डेड स्किन सी जो होती है ना वो हार्ड सी बन जाती है, वॉट्स भी कहते हैं उनको। तो आपने क्या करना है, कुछ लोग उसका ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं डॉक्टर से। डॉक्टर जो है वो रेजिस के थ्रू या वो ब्लेड्स वगैरह से उसको काट रहे होते हैं, तो वो बहुत ही पेनफुल सी चीज़ें हैं। तो आपने उनके चक्करों में नहीं पड़ना। आपने सिंपली जो है वो कॉटन पे इसको एप्पल साइडर विनेगर को सिंपली एक कॉटन के छोटे से पीस के ऊपर लगाना है, और उसको उस वॉट के ऊपर रख कर उसके ऊपर आपने स्ट्रिकिंग लगा देनी है, या कोई भी चीज़ लगा दें कि वो चिपका रहे उसके ऊपर कॉटन का पीस। ठीक है, ओवरनाइट आपने उसको छोड़ देना है और सुबह को उसको आपने हटा देना है। तो कुछ दिन के प्रोसेस से ही वो आपके वॉट्स जो हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे इसके साथ। उसके बाद है जी, सबसे बड़ा मसला है बहुत से लोगों का, लड़कों लड़कियों सबका मसला है डैंड्रफ। स्पेशली सर्दियों में, गर्मियों में भी होती है बहुत से लोगों को, मुझे खुद को गर्मियों में भी होती है। तो डैंड्रफ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है तमाम लोगों का। तो डैंड्रफ होती है सर में, थोड़ी बहुत होती है, फिर वो ज़्यादा होती जाती है, फिर उससे एलर्जी भी हो जाती है कुछ लोगों के सर में, और उससे ख़ारिश वगैरह पैदा होती है। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, तो उससे बेहतर है कि जब आपको थोड़ी बहुत ही डैंड्रफ स्टार्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, उसके लिए 1 हिस्सा पानी लेना है और हाफ हिस्सा उसका, मतलब अगर आप 1 कप पानी ले रहे हैं तो आपने हाफ कप जो है वो विनेगर लेना है, और उसमें डालकर स्प्रे बॉटल में डाल लें, ज़्यादा बेहतर है। तो आपने उसको पानी और विनेगर को अच्छी तरह से मिक्स करके जड़ों पर स्प्रे कर लेना है, और उसको 1 घंटे के लिए आपने अपने बालों के ऊपर छोड़ देना है। जड़ों में लगाना है, ये याद देखिएगा कि आपने बालों में नहीं लगाना, उसको जड़ों में सिर्फ लगाएंगे, और 1 घंटा छोड़ देंगे। उसके बाद आप उसको अच्छे शैम्पू से अपने सर को वॉश कर लेंगे, तो उससे भी आपका डैंड्रफ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बैड ब्रीथ के बारे में। इसका क्या मतलब है कि कुछ लोगों के मुंह से जो है वो जब बोलते हैं तो उनके मुंह से स्मेल आती है।
तो वो बहुत ही एक शर्मिंदगी की इंसान के लिए बात होती है। आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपके जो मुंह से स्मेल आ रही है वो आपको खुद को भी फील हो रही है कि स्मेल आ रही है, और साथ जो बैठा बंदा है उस तक भी वो स्मेल जा रही है। तो आपकी पर्सनैलिटी का जो उस पर इफ़ेक्ट अच्छा नहीं आता। तो ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को लाजमी इस पर ध्यान दें और इसको ख़त्म कीजिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, खाना खाने के बाद आपने 1 कप पानी लेना है और उसमें 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ऐड करना है, और उसके आपने गरारे करने हैं, गर्गल्स करने हैं। ठीक है, स्पेशली खाना खाने के बाद इसको आपने करना है, क्योंकि खाना खाने के बाद वो फूड पार्टिकल्स भी आपके उसमें रह जाते हैं। और एक वजह बैड ब्रीथ की ये भी होती है कि आप खाना खाते हैं, उसके बाद आप ब्रश नहीं करते अपने टीथ को, वैसे ही मतलब आपने डिनर किया और टीथ को ब्रश नहीं किया और आप वैसे ही सो जाते हैं, तो फूड पार्टिकल्स आपके टीथ में, मुंह में जो है वो फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं। उनकी वजह से भी जो है वो बैड ब्रीथ पैदा हो जाती है, स्मेल आने लगती है आपके मुंह से। तो उसके लिए आपने 1 कप पानी में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ऐड करना है। उसके आपने 2 से 3 मिनट उसके गरारे करने हैं, और जो है और कुछ दिन तक इस को आपने कंटिन्यूसली करना है इस ट्रिक को। तो इंशाल्लाह आपकी मुंह की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी इससे। तो जैसा कि आपको पता है, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, मच्छरों का मौसम आ चुका है। मच्छर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, स्पेशली उन लोगों को जो तो रूम्स में सोते हैं। चलो, रूम में भी आता ही है मच्छर, लेकिन जो लोग बाहर सोते हैं, सहनों में सोते हैं, उनको तो मच्छर बहुत ही ज़्यादा तंग करता है। तो उसके लिए कि अगर आपको मच्छर के काटने से इचिंग हो जाती है, या बॉडी पे मच्छर के काटने से आप ख़ारिश शुरू हो जाती है, आप ख़ारिश ज़्यादा करते हैं, तो उससे आपकी बॉडी स्वेल भी हो जाती है, इचिंग सी होने लग जाती है उसमें। तो आपने उसके लिए क्या करना है, 1 हिस्सा पानी लेना है और 1 हिस्सा आपने एप्पल साइडर विनेगर लेना है, और उसको डाल लेना है एक स्प्रे बॉटल में। उसको अच्छी तरह से मिक्स करके जो है वो आपने जहाँ जहाँ पर मच्छर ने काटा है वहाँ पे उसको आपने स्प्रे कर लेना है। तो उससे आपकी इंशाल्लाह इचिंग और स्वेलिंग जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जी। तो येलो टीथ, आपके येलो टीथ किस वजह से होते हैं? या तो आप पान वगैरह खाते हैं, छालिया वगैरह कोई खाते हैं, तो उससे आपके टीथ येलो होते हैं, या आप चाय ज़्यादा पीते हैं, चाय के एडिक्ट हैं, उससे आपके टीथ येलो होते हैं। कॉफ़ी, बहुत से लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं, दिन में 3 से 4 बार कॉफ़ी पी रहे होते हैं, तो उनके टीथ जो है वो उससे येलो हो जाते हैं। तो येलो टीथ भी जो है वो आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छा मतलब अच्छा नहीं, सॉरी, बुरा असर डालता है आपकी पर्सनैलिटी पे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब भी आपने ब्रश करना है, जब भी करना है, ये नहीं कि आपने सिर्फ सुबह सुबह ही करना है तो आप इसको यूज़ करें, नो। आप डिनर के बाद भी जब ब्रश करते हैं, जब भी आपने ब्रश करना है, उसमें जब आप अपना ब्रश लेंगे उसके ऊपर टूथपेस्ट लगाएंगे, पेस्ट के साथ, पेस्ट लगाने के बाद उसमें विनेगर के जो है कुछ ड्रॉप्स भी उसके ऊपर डाल लेंगे। तो फिर उसको आप अपने टीथ को उससे अच्छे से ब्रश कीजिए, तो उससे आपके टीथ की पिलाहट जो है वो जल्द ख़त्म हो जाएगी। जी। तो कुछ लोग नेल पॉलिश बहुत ज़्यादा लगाते हैं, कुछ लड़कियां मतलब नेल पॉलिश बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, नेल पॉलिश लगा कर ही रखती हैं। मोस्टली उनके हाथों पे नेल पेंट जो है वो लगी हुई होती है। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा देर तक नेल पेंट लगाए रहने से आपके जो है नेल्स जो हैं उससे पीले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है पिलाहट आ जाती है नेल्स में। तो ज़्यादा नेल पेंट लगाने से नेल्स पे जो पिलाहट आ जाती है वो भी बहुत बुरी लगती है। ऐसे आपके हैंड्स जितने भी वाइट हों, अच्छे हों, स्मूथ हों, फेयर हों, आपके हैंड्स जो है वो बहुत बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जब भी नेल पॉलिश उतारनी है, नेल पॉलिश उतार कर आपने एक कॉटन के पीस पर जो है आपने एप्पल साइडर विनेगर लगाना है, और उससे जो है अपने नेल्स को अच्छी तरह से रब करना है। उस विनेगर वाली कॉटन के साथ अपने नेल्स को रब करना है। तो उससे आपकी आहिस्ता आहिस्ता आपकी पिलाहट जो है पहले कम होना शुरू हो जाएगी। आप कंटिन्यूसली इसको करेंगे तो आपकी पिलाहट जो है वो नेल्स की ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक बहुत ही सीरियस चीज़ के, बहुत लोगों के बाल जो हैं वो रफ़ हो जाते हैं, ड्राई से हो जाते हैं, फ्रीजी हेयर बन जाते हैं। तो उसके लिए भी एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा है। तो आपने उसके लिए क्या करना है, आपने शैम्पू, जब अपने हेयर्स को शैम्पू कर लेना है, उसके बाद हम कंडीशनर लगाते हैं। जब भी हम शैम्पू करते हैं पहली तो बात है कंडीशनर लाजमी लगाया कीजिए, उससे आपके हेयर जो है वो सॉफ्ट रहते हैं। अच्छा, तो अगर आपके फ्रीजी हेयर हैं, रफ़ हेयर्स हैं, तो आपने शैम्पू करने के बाद कंडीशनर नहीं लगाना। कंडीशनर की जगह आपने क्या करना है, पानी, 1 हिस्सा पानी लेना है, और उसका 1/4 हिस्सा जो है आपने विनेगर, मतलब अगर आप 1 कप पानी ले रहे हैं तो आपने 1/4 हिस्सा उसका मतलब 4th हिस्सा आपने विनेगर लेना है। तो वो दोनों चीज़ों ऐड करके आपने बालों पर आपने उसको पोर कर लेना है उस पानी को।
तो उससे आपके बाल जो हैं वो ड्राई नहीं होंगे और फ्रीजीनेस उसकी ख़त्म हो जाएगी, आपके हेयर्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है एज अ टोनर भी ये यूज़ हो सकता है। एज अ टोनर कैसे यूज़ हो सकता है कि हम मार्केट से टोनर्स परचेज़ करते हैं। टोनर्स जो मार्केट के होते हैं एक तो महंगे महंगे होते हैं और दूसरी बात ये कि उनमें अल्कोहलिक इफेक्ट होता है, अल्कोहल उनमें ऐड होती है, तो वो आपकी स्किन को हार्श करते हैं, मतलब आपकी स्किन को वो नुकसान भी दे सकते हैं। तो एप्पल साइडर विनेगर में जो है वो टोनर वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसको आप एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं। ये जो टोनर्स होते हैं वो पीएच लेवल को, बेसिकली उनका काम होता है पीएच लेवल को बैलेंस करना। तो एप्पल साइडर विनेगर में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आपके पीएच लेवल को जो है वो बैलेंस करता है। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, आपने एक स्प्रे बॉटल ले लेनी है, उसमें हाफ आपने पानी ऐड करना है और हाफ उसका आपने साइडर, मतलब हाफ पानी और हाफ जो है वो एप्पल साइडर, मतलब बराबर क्वांटिटी उसके लेनी है। उसका आपने टोनर बना के रख लेना है अच्छी तरह से मिक्स करके स्प्रे बॉटल में। तो उसको आपने अपनी स्किन पे जो है वो जब भी आपने फेस को वॉश करना है, फेस वॉश वगैरह से जो भी, तो आपने अपनी स्किन के ऊपर उसका स्प्रे कर लेना है। या आप क्लिनजिंग वगैरह करते हैं तो उसके बाद आप टोनर यूज़ करते हैं तो आप टोनर को यूज़ कीजिए। उसमें पीएच लेवल को बैलेंस करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एप्पल साइडर विनेगर जो है इसको आप मतलब टोनर के तौर पर यूज़ करते हैं। तो उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें टोनर यूज़ करने के बाद, तो आपकी स्किन जो है वो अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो जाएगी, मॉइस्चराइज़र को अच्छे से वो अब्जॉर्ब करेगी टोनर के बाद। कुछ लोगों को चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद वो एक नील जैसे पड़ जाता है बॉडी के ऊपर, कहीं कहीं भी चोट लगती है आपको तो नील बन जाता है, ब्रूस कहते हैं जिसको, ब्रूस बन जाता है। तो वो जो है दर्द भी करते हैं वो ब्रूस जो होते हैं कई। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कॉटन पे लेना है एप्पल साइडर विनेगर को, एक छोटे से पीस के ऊपर कॉटन के एप्पल साइडर विनेगर लगाना है और उसके ऊपर आपने नील के ऊपर, अपने ब्रूज़ के ऊपर जो है आपने उसको टैप टैप करना है कुछ देर के लिए। तो आप कुछ दिन इस तरह कीजिए तो आपका वो नील जो है ब्रूज़ ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। सैलड्स में भी एप्पल साइडर विनेगर हम यूज़ करते हैं, सैलड्स बनाते हैं उसमें अगर हम हाफ़ टी स्पून अगर आप एप्पल साइडर विनेगर आप सैलड्स के ऊपर डाल दें तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद है पिंपल्स, आपकी स्किन पे छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं। ठीक है जी, तो पिंपल्स फिर वो वही पिंपल्स बड़े हो जाते हैं। अच्छा, एक तो बात है कि आपने पिंपल्स को छेड़ना नहीं है, आपने बॉडी को मॉइस्चराइज रखना है, हाइड्रेट रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। फिर भी अगर आपको पिंपल्स बन जाते हैं छोटे छोटे तो आपने उनको छेड़ना नहीं, छेड़खानी नहीं उनके साथ करनी बिल्कुल भी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है, उसको अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स करके जैसे एक पेस्ट सा बन जाता है वो बनाना है। और क्यू टिप की मदद से, जिसको आप जो है वो कॉमन ज़ुबान में कॉटन बर्ड भी कहते हैं, ठीक है, क्यू टिप की मदद से आपने उसको सिर्फ दाने के ऊपर, सिर्फ अपने पिंपल के ऊपर अप्लाई कर लेना है और ओवरनाइट उसको छोड़ देना है। सुबह उठ के आपने उसको वॉश कर लेना है, तो उससे आपका पिंपल जो है कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के साथ साथ इसका फ़ायदा ये है कि उससे पिंपल जो है वो निशान नहीं छोड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है कि हम वैक्सिंग कराते हैं, पार्लर्स जाते हैं या घर में वैक्सिंग करते हैं, लेग्स पे करें या आर्म्स पे करें। तो वैक्सिंग के बाद वो छोटे छोटे से कुछ बाल इस तरह से हेयर्स छोटे छोटे रह जाते हैं, जो कि आप हैंड लगाएं तो वो आपको चुभ रहे होते हैं, चुभन सी महसूस हो रही होती है, मतलब वो छोटे छोटे हेयर्स रह जाते हैं। तो वो वाले हेयर्स होते हैं जो जड़ से नहीं निकलते, वो ऊपर से टूट जाते हैं, तो उनकी जड़ें जो है वो अंदर रह जाती हैं, तो उससे आपको इरिटेशन भी होती है। तो उससे भी एप्पल साइडर विनेगर आपको छुटकारा दिलाएगा। आपने उसके लिए क्या करना है, जब भी आपने वैक्स करनी है या करवानी है, उसके बाद आपने नेक्स्ट डे, वैक्स वाले दिन नहीं, नेक्स्ट डे आपने उस वैक्स वाली जगह पे एप्पल साइडर विनेगर लगा के उसको रब करना है। रब करके तो है किसी भी स्क्रबर से या उसी हैंड से कर लें या कोई भी स्क्रब ले लें, उसके ऊपर लगा के आप स्क्रबिंग करें तो आपके जो डेड सेल्स होते हैं ना, तो वो उससे झड़ जाएंगे, तो आपके वो जो छोटे छोटे बाल हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप जब वैक्सिंग कराएंगे तो आप फील करेंगे कि वो बाल आपको कम महसूस होंगे। तो आप हर दफ़ा इस तरह करेंगे तो आपके वो जो छोटे छोटे बाल आते हैं, रह जाते हैं वैक्स के बाद, तो वो ख़त्म हो जाएंगे, वो नहीं रहेंगे। तो ये थे विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर के हैक्स या फिर कह सकते हैं ब्यूटी हैक्स। कुछ टिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर की कि एप्पल साइडर विनेगर किस किस तरीके से आपको बेनिफिट देता है।
बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। तकरीबन मैंने आपको 10 से 12-13 बेनिफिट्स जो हैं आपको मैंने बता दिए हैं इसके। तो वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी नेक्स्ट जो मेरी वीडियोस हैं वो मिस ना करें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे न्यू वीडियोस का। और जब आप ये चीज़ें यूज़ करें, आपको इनका बेनिफिट हो, इन ट्रिक्स का, इन टिप्स का, तो मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।